हाँ, मैं आमिर रशीद खान उमून खान मंगलियाबाद हाईटेक वैरायटी मैंगो फार्मिंग की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और काफ़ी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था काफ़ी दिनों से, लेकिन अब आप जैसा देख सकते हैं कि मलियाबाद में बौर आ चुका है, जिसको हमारे यहाँ बौर बोला जाता है, कहीं मंजर बोला जाता है, बाकी फ्लावरिंग बोली जाती है। और ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मैंने लगभग 1.5 एकड़ से ऊपर 2 बीघे के करीब मैंने यहाँ के ऊपर अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्निक के ऊपर मैंने ये अपना कलर वैरायटी का एक चमन तैयार किया था, जिसमें मैंने पेड़ से पेड़ की दूरी मैंने 5 फीट रखी थी और बीच की दूरी मैंने 12 से 13 फीट रखी है। और मैंने हर रो में 2-2 रो को मैंने एक-एक वैरायटी से इसको तैयार किया। जैसे 2 मेरी शुरुआत की जो रो हैं, उसमें अरुणिका है, 2 में अंबिका है, 2 में टॉमी है, 2 में सेंसेशन, यानी 70-70 पेड़ मेरे पास एक-एक वैरायटीज़ के हैं। ये आप पीछे आके देख सकते हैं, ये केसर का मेरा प्लांट है। और इस बार मैं एक नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने पिछली बार 90% जो बौर था वो तोड़ दिया था और 10% बौर रखा था, ताकि मुझको साइन प्राप्त हो सके और मैं उससे वी ग्राफ्टिंग कर सकूं। लेकिन इस बार मैं 50% बौर तोड़ूंगा और 50% रखूंगा, ताकि मुझको साइन भी प्राप्त हो सके और मुझको आम भी प्राप्त हो सकें। और वो पिछली बार भी मैं वीडियो में अपने सारे वैरायटीज़ जो हैं जितनी हैं वो मैं सब आपको दिखा चुका हूँ। तो इस बार मैं एक नई विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बहुत पुरानी विधि है, जिसको मलियाबाद में सूतना विधि कहते हैं। यानी सूतना विधि में ये होता है कि जो बौर खिल चुका हो पूरी तरह से, उसके ऊपर, जैसे देखिए मैं आपको देख के इधर आ जाइए जैसे यहाँ पे इस पे आम आ चुके हैं, बैठ चुके, तो इस विधि को ये बोलते हैं, सूतना विधि बोलते हैं, कि यहाँ पर से हम इसके एक-एक ये तोड़ देते हैं और इसको पूरा खत्म कर देते हैं। मगर ये जब भी करें जब बौर पूरी तरह से खिल चुका हो। मगर पिछली बार मैंने ये किया था इसमें कि मैंने इस विधि का, कि पहले दिन मैंने इसको इस तरह से काटा था, दूसरे दिन इस तरह से काटा था और तीसरे दिन यहाँ से पकड़ के और मैंने यहाँ पे इसको ये तोड़ दिया था। और ये तोड़ने के बाद लवकुश कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो यहाँ पे मैंने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 80% WGDG फार्म में आती है, उसको मैंने लगा दिया था। इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन मैंने उसके बाद भी ये देखा था कि कुछ पेड़ों में मेरे मेल फॉर्मेशन, जिसको गुच्छा रोग बोलते हैं, वो हो गया था, जिसकी वजह से मुझे अंदर तक जाके उसकी ब्रांच काटना पड़ी थी। मुझे हेल्दी ब्रांच भी काटना पड़ी थी, ताकि मेल फॉर्मेशन आगे ना बढ़ पाए। तो इसकी वजह से मैं आपकी दोनों टेक्निक को लेके चल रहा हूँ, कि कहीं कहीं पे मैं तोड़ रहा हूँ और कहीं पे, ताकि मुझको आगे ये चल के पता हो जाए कि, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी बारिश हो जाती है तो यहाँ पे ये नहीं रुक पाता है, ये धुल जाता है। ये धुल जाने की वजह से यहाँ के ऊपर जो है वो पानी रुकने की वजह से यहाँ फंगल ग्रोथ हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो अंदर तक पहुँच जाता है। और यहाँ के ऊपर से कुछ दिन के बाद इसको भोजन मिलना बंद हो जाता है सूखना विधि में। जैसे आप देख रहे हैं कि इसको अब ये सूखने लगी है यहाँ पे, तो ये अपने आप गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे घाव नहीं रहता है, कोई लीजन नहीं रहता है, अपने आप गिरती है यहाँ पे, अपने आप कल्लेम को मल्टी फ्लैशेस प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हम वी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। आइए मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूं कि मैं एक चीज़ और आपकी ये कर रहा हूँ, एक चीज़ मैंने बढ़ाई है। ये मैं अमरूद, यहाँ पे मेरे इधर भी लगे हैं, आगे भी लगे हैं और इस तरफ भी हैं अमरूद की। ये देसी मेरा अमरूद है और इस देसी अमरूद में मैं आपकी पिंक ताइवान, रेड डायमंड और हिसार सफ़ेद दामन 3 वैरायटी इनमें बांधूंगा, इनकी वी ग्राफ्टिंग कर दूंगा और ये आगे चल के ये तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि मैंने पिछली बार जो 90% बौर तोड़ने के बाद 10% जो, जिससे मैंने जो बचा था, उससे मैंने जो साइन प्राप्त हुए, तो उससे कल्ले मैंने वी ग्राफ्टिंग से तैयार किए थे। उसमें कुछ पौधे मैंने अपने लिए रोक लिए हैं, क्योंकि उधर मैं अपने 2 एकड़ में लगभग 3 बीघे से ऊपर ही वो हो गया हिस्सा है मेरा, कि जहाँ के ऊपर मैं उसको भी इधर से पेड़ मैं वहाँ ले जाकर शिफ्ट करूँगा, ताकि मैं इसका एक और चमन तैयार कर सकूँ। आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, अब ये सूतना विधि, ये कुछ टाइम हुआ इसको किए हुए, अब ये यहाँ पर सूखना शुरू हो गया और यहाँ पर से देखिए फ्लैशेस शुरू हो गई आना, छोटी छोटी, करीब से दिखाएं, फ्लैशेस शुरू हो गई आना। इसमें हमें एक चीज़ का वो रहता है, जैसे मैंने बताया कि जब ये सूख के गिरता है या तोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे कोई लीजन नहीं रह जाता है, जख्म नहीं रह जाता है कोई। और ये जब हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाते हैं, तो पानी बरसने से या उसको स्प्रे कराने से आगे वो हट जाता है, जिसकी वजह से पानी वहाँ पे जमा होकर
और ये इसको मेल फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। ये हो सकता है कोई और वजह रही हो, हालांकि मैंने अपना ये चमन भी स्लोप में किया है। एक तरफ ढाल है कि इसमें पानी नहीं रुकता है कभी, पानी एक तरफ से नीचे जाके उस तरफ मेरे आखिर में पाइप है लगे हुए जिसकी वजह से वो नीचे चला जाता है। आप ये दे सकते हैं मेरे वी ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे जो मैंने अपने लिए रोक लिए हैं। लगभग ये मेरे पास 1400-1500 पौधे होंगे, जिसमें अरुणिका भी है, अंबिका भी है, टॉमी भी है, सेंसेशन भी है, अरुणिमा भी है, लालिमा भी है। आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं भी पन्नी बंधी है, ये हटाई नहीं गई है। अभी हम इसको नहीं हटाएंगे, इसको और ज़्यादा चिपक जाने देंगे, क्योंकि कभी जल्दी हटा देने से ये होता है, जो खुश्क हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो उसकी वजह से ये वहाँ पर से इसका जो जोड़ने का तत्व होता है वो छोड़ देता है, जिससे ये फैल जाते हैं और इसकी वजह से आगे कल्ले इसमें ख़राब हो जाते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे आप दिखा दूँ आपको, ये मेरा देसी का ये तैयार है, जिसमें मैं ये वी ग्राफ्टिंग वगैरह होगी। ये देखिए अरुणिका का मेरा ये चमन है, ये पूरा उस तरफ साइड में दिखा दें कि मैंने हर उसमें सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपसे कि 3 दिन से ग्राफ्टिंग वही चल रही है, सूतना चल रहा है। ये देख लीजिए, हर उसमें आप देख लीजिए, अरुणिका में, उसमें ये बहुत ज़्यादा, इसमें अंबिका, अरुणिका, टॉमी, सेंसेशन सब में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई थी, तो इसकी वजह से ये मुझको तोड़ना पड़ा। दो रो मेरी सब में है। ये मेरा हुसनारा के पेड़, हुसनारा के पेड़ मैं साइड में कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पे आगे जो पेड़ थे हुसनारा के, तो वो मैं पेड़ में काट चुका हूँ। यहाँ पर के हुसनारा के पेड़ जो हैं, इनको मैं यहाँ पर से काट, और यहाँ के ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लैशेस निकल रही हैं, यहाँ के ऊपर मैं कोई दूसरी वैरायटीज तैयार कर लूँ, क्योंकि ये डॉर्फ वैरायटी होती हैं। अरुणिका है, अंबिका है, टॉमी है, सेंसेशन है, और हुसनारा जरा सा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे पेड़ों के ऊपर आ जाता है और उसको सही तरह से ग्रोथ नहीं उनकी हो पाती है। इसी तरह से मैं मेरे ये मेरा 1.5 बीघे का एक प्लाट है, चमन है ये, इसी के मिले में, कि जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे मियाजाकी है, कोटिमोन है, सिमोन है, BL7 है, 3 kg है, 4 kg है, 3 टेस्ट है, नूरजहां है, कस्तूरी है, और बहुत रेड आइवरी है, रेड पाल्म, अगर नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। कि ये देखिए, ये चमन यहाँ पे तैयार हो गया, जिससे बीच में मैंने सरसों बो दी तो वो कट चुकी है। जब ये एकदम साफ हो जाए, इसकी जुताई हो जाएगी, फिर मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि हम मल्टी ग्राफ्टिंग भी करते हैं। मल्टी ग्राफ्टेड जो प्लांट्स होते हैं, यानी एक पौधे के हम जो मेच्योर बड होती है वहाँ से उसको कट कर देते हैं, इसमें 7-8 उसमें में से जो फ्लैशेस निकलती हैं, तो हर फ्लैशेस पे अलग अलग कल्ला बांध देते हैं, अलग अलग कलर वैरायटी का बांध देते हैं, जो आगे चलने के बाद, वो तैयार होने के बाद एक पेड़ से आप 6-7 तरह के आम ले सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूँ। मेरा सॉरी मियाजाकी है, रेड पाल्मर है, उधर 3 टेस्ट है, ये मेरा 4 kg है, जिसमें मैंने अभी ये साल भर के प्लांट्स नहीं हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया था। ये दो और खिल जाए तो उसके बाद मैं इसको भी हटा दूंगा यहाँ पर से। और ये सब कुल कलर वैरायटीज के आम है, ये बनाना है। और यहाँ पर से जो मेरे शुरू है, ये यहाँ के ऊपर से राम केला है, ये राम केला के ये प्लांट्स हैं। और राम केला बता दूं कि खासकर राम केले का अचार का उपयोग जो है, वो राम केले आम का जो उपयोग है वो अचार के लिए किया जाता है, तो ये अचार के लिए सबसे अच्छा आम माना जाता है। मैं आपको वी ग्राफ्टिंग दिखा दूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से जल्दी मैं ये देखिए मेरा वी ग्राफ्टेड प्लांट, इसमें टॉमी है, अरुणिका है, सेंसेशन है, अंबिका है, टॉमी है, अरुणिका है, अंबिका है, सेंसेशन है, हुसनारा है। ये एक तरह के 5 ये सक्सेस हो चुके हैं, यानी एक पेड़ से मैं 5 तरह, क्योंकि ये जो मेरा देसी प्लांट था मैंने यहाँ पे कट किया था, इसमें बहुत सी ब्रांचेस जो निकली,
तो मैंने उनके ऊपर ये इतने 5 जो हैं, यानी एक पेड़ से आप 5 तरह की अलग-अलग कलर वैरायटी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ के ऊपर मेरे जो हैं ये 6, 7, 8 महीने के पेड़ हैं। जैसे ये भी मेरा 7, 8 महीने का पेड़ है। और इधर मेरे केसर के पेड़ हैं, ये साल भर के हो चुके हैं केसर के पेड़। ये केसर के पेड़ हैं बड़े, जो मैंने 20 बाई 20 के पॉली बैग में करा के इसको अंदर करा दिया ज़मीन के, ताकि बहुत अच्छी तरह से तैयार हो और इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूँ। और इस तरफ ये सेंसेशन है, ये अंबिका है, और ये उधर आगे अरुणिमा है, लालिमा भी है, और ये अरुणिका है, ये अरुणिका है। तो इसी तरह ये सब प्लांट्स, इसमें भी देखिए मैंने ये 3 तरह की हैं, जिसमें ये भी गुच्छा आ गया है। इसके ऊपर भी ये देखिए 3 ग्राफ्टिंग ये हुई हैं, जिसमें सेंसेशन है, टामी है और ये लालिमा है। ये इसके हुए, अब ये धीरे-धीरे और भी इसमें में से जो निकल रहे हैं देसी, इनको भी मैं आगे चल के ग्राफ्ट करके इसमें ही बाँध दूँगा, ताकि एक पेड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 आएँ। और जब ये इस तरह की ये चीज़ें ये निकल आएँ यहाँ पे, तो इनको तोड़ देना चाहिए। ये कल्ले के नीचे हैं, तो मैंने इनको तोड़ दिया है। और बाकी आप देख सकते हैं कि दशहरी आम जो हमारे वहाँ का ख़ास कहा जाता है, इसमें फ्लावरिंग वगैरह आप देख सकते हैं आ चुकी है। तो अगर आप फिलहाल मैंने जो जानकारी मेरे पास थी, मेरे ये नूरजहाँ के भी उधर पेड़ लगे हुए हैं, और बाकी जो जानकारी थी मैंने आप तक पहुँचाई। और बाकी आप विज़िट अगर करना चाहते हैं तो मलियाबाद गौशाला रोड के ऊपर सैयद हसन शास्त्री धर्म कांटे के सामने मेरा बाग है, जहाँ के ऊपर आप आके विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैं किस तरह से तैयार कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले किसी भी वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। अगर मेरी द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।